छत्तीसगढ़ के जो है प्रीवियस ईयर के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास में हम यहाँ पर जारी है। यहाँ पर क्लास नंबर यहाँ पर 9th। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो कि आगामी परीक्षा में आने लायक है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो पहला क्वेश्चंस है हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यह जो क्वेश्चन कि यहाँ पर भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है बोला गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि भरथरी गायन, ठीक है, भरथरी गायन छत्तीसगढ़ की लोक कला का लोक गीत का यहाँ पर जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हमारा जो आंसर बी है जो है श्रीमती जो सूरजबाई खांडे जो है वो भरथरी गायन की क्या है, प्रसिद्ध गायिका हैं। ठीक है, तो सूरजबाई खांडे जो है एक तो भरथरी गायन का जो किया जाता है, ठीक है, भरथरी गायन की जो गायिका है और ढोला मारू की भी जो है प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा सूरजबाई खांडे हैं। इसी प्रकार से जो दिया गया है इसमें जो तीजन बाई दिया गया है। ठीक है, तीजन बाई जो है कौन है, पंडवानी गायिका के हैं। ठीक है, पंडवानी गायिका जो कि पंडवानी की जो कपालिक शैली दो शैलियों में बांटा गया है, कपालिक और वेदमती। तो कपालिक पंडवानी में कपालिक शैली की जो प्रसिद्ध गायिका है, लोक गायिका, वो है तीजन बाई, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऋतु वर्मा जो है श्रीमती, वो वेदमती पंडवानी में वेदवती शैली की जो है प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका अलका चंद्राकर जो है कौन है, किस लिए प्रसिद्ध है, लोक गायिका के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाहर जो है पूरे भारत में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कि माटी त्यौहार किस संभाग की जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है, माटी त्यौहार किस संभाग में बोला गया है, तो इसका जो आंसर है हमारा जो है बस्तर संभाग में क्या है, मनाया जाता है यह जो त्यौहार है। तो बस्तर संभाग की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा, तो बहुत ज़्यादा जनजातियां आदिवासी वगैरह गौड़ कंवर ये सब बस्तर संभाग में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव जिला किस में आता है, यहाँ पर ये जो है आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। तो बस्तर संभाग के जो अंतर्गत जो कोंडागांव जिला है, इसमें यहाँ पर जो घड़वा शिल्प है, ठीक है, घड़वा शिल्प जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसी वजह से यह जो जिला। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना एक मुहावरा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी मुहावरा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में। तो इसका जो आंसर हमारा जो है मुड़ी गड़ियाना। ठीक है, मुड़ी गड़ियाना का मतलब होता है सिर झुकाकर, सिर को झुकाकर जो कुछ बोला जाए, ठीक है, उसको सुनना है। ठीक है, ठीक है, जो कुछ भी बोला जाए या जो सामने वाले से अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चुपचाप उसको सिर झुका के सुन लेते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, हमारा बेइज्जत करते हैं हमें, या फिर लज्जित होते हैं, हमें शर्म आता है बहुत ज़्यादा। तो इसी को बोला गया है मुहावरा में, लज्जित होना का मतलब होता है मुड़ी गड़ियाना। मुड़ी का मतलब होता है सिर। ठीक है, सिर किसको बोलते हैं, मुड़ी। ठीक है, इसी को बोलते हैं गड़ियाना, मतलब झुका कर रखना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये कुडुख बोली, ठीक है, ये जो कुडुख बोली है वो कौन बोलते हैं। ठीक है, कुडुख बोली जो बोल रहे हैं, ठीक है, कौन बोलते हैं, कौन सी जनजाति द्वारा, तो यह जो है इसका आंसर है उरांव जनजाति द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी बोली है, तो हल्बी जो है छत्तीसगढ़ की जो है जनजाति बोली, जनजाति बोली क्या है, यहाँ पर हल्बी है। हल्बी जो है छत्तीसगढ़ की जो है जनजाति बोली है। इसी में जो है उराव जनजाति के द्वारा जो है कुडुख बोला जाता है। ठीक है, उराव जनजाति के द्वारा कुडुख बोली, ठीक है, कुडुख बोली बोला जाता है। और कोद जनजाति के द्वारा कुई बोला जाता है। ठीक है, कोद जनजाति होता है एक, कौन सा जनजाति, कोद। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो क्या है, हल्बी है।
कोद जनजाति है जिसके द्वारा क्या बोला जाता है, कुई बोला जाता है, ठीक है, कुई। ये हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उरांव जनजाति द्वारा कुडुक, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यह जो है CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक, ठीक है, भू आकृतिक। तो छत्तीसगढ़ जो है हमारे इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं हम लोग। इंडिया का मैप हम लोग यहाँ से ये वाला सिक्किम, यहाँ से हमारा निकल गया, ये सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा हमें ये वाला थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो गया, ये हमें यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ से। तो इंडिया का मैप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार से रहेगा। ये श्रीलंका है, तो ये वाला हमारा जो है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है कि छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक यानी कि जो आकृति छत्तीसगढ़ का किसके अंतर्गत आता है, तो इसका जो है हमारा जो है आंसर है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है। प्रायद्वीप यानी कि यह समुद्र किनारे से बसा नहीं है, चारों तरफ से जो है भूमि स्थल आकृति में जहाँ पर घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है। तो मैप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद हमारा जो है अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्जातीय सीमा, अंतर्जातीय यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय मतलब अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ सीमा स्थित जिलों की जो संख्या है वो पूछा गया है कि हमारे जो है छत्तीसगढ़ के जो कौन कौन से कितने ज़िले हैं जो अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर थोड़ा मैप में देखेंगे, जो मैं पहले अपने क्लासेस में बता चुका हूँ कि यहाँ पर टोटल कितने संभाग बांटा गया है। तो वर्तमान में इसका जो आंसर है यहाँ पर टोटल यहाँ पर 22 जिला ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को पूरे यहाँ पर 5 संभाग में बांटा गया है। 5 संभाग के अंतर्गत आपका आता है पहला सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग और पाँचवा जो है बस्तर संभाग। तो सरगुजा संभाग में टोटल यहाँ पर जो 6 जिले हैं वो क्या करते हैं, अन्य राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बिलासपुर ज़िले से टोटल नहीं, बिलासपुर सरगुजा ज़िले में 6 ज़िले आते हैं सरगुजा संभाग में, बिलासपुर में 8 ज़िले आते हैं और रायपुर में 5 ज़िले और दुर्ग में 7 और बस्तर में 7, जिसमें से जो है टोटल यहाँ पर कुल यहाँ पर बात किया जाए तो 33 ज़िले हैं वर्तमान में, ठीक है, 33 ज़िले। तो इन 33 ज़िलों में से जो 22 ज़िले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अन्य राज्यों से साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य है वो हम मैप में यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि मैं इसी भी PDF में यहाँ पर स्टार्टिंग में मैप दिया हूँ, जिसमें संभाग डिवाइड किया गया है, कौन कौन से राज्य में बटा हुआ है ये सब में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखना है मैप में, ये क्लियर मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। यूपी एक हो गया, ठीक है, पहला राज्य यूपी है, ठीक है। झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर MP और ये जो है महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे में जो दिया गया है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है और यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना जो है केवल एक राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको टोटल कितने ज़िले हैं, जो 22 ज़िले हैं वो हमें यहाँ पर पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको जैसे कि देखते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। ये पहला यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3, 4, ठीक है, 5, ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये वाला हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये हो गया 13,
ये हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये सॉरी 21 यहाँ पर है, ठीक है, शायद कुछ भूल रहा हूँ। 1 2 3 4, अच्छा ये वाला भूल रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से 21 से यहाँ से ये वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, या 22 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये 22, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने जो ज़िले हैं वो टोटल 22 ज़िले हैं जो क्या करते हैं, अन्य राज्यों से क्या करता है, अपना बाउंड्री को शेयर करता है, अंतर्राज्यीय, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ से, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा को क्या करता है, बांटता है। तो ऑप्शन में जो है दिया नहीं गया है, पहले जो है हमारा 18 था, ठीक है, आंसर जो पहले 18 था। तो वर्तमान में अभी कितना है, आंसर है जो 18 था, वर्तमान में अभी कितना है, 22 ज़िले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखना मैं उल्टा कर दिया हूँ, तो इसका जो देखते हैं, जैसा कि महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला जो रखा गया है वो कब है, किसके आधार पर है, ठीक है। तो इसमें हम जो देखते हैं इसका जो आंसर है हमारा जो है वायु पुराण में जो है इसका नाम नीलोत्पला था, महानदी। तो महानदी को छत्तीसगढ़ का जो है गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न समय में अलग अलग समय के अनुसार जो है इसका जो नाम है अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो समय के हिसाब से तो सबसे पहले इसमें जो है इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम यहाँ पर इसका जो है कनक नंदिनी रखा गया है, इसका प्राचीन नाम महानदी का। सतयुग में वायु पुराण में इसका जो नाम था वो नीलोत्पला था, ठीक है, इसका जो नाम था क्या था, नीलोत्पला। और वहीं जो है स्कंद पुराण यानी कि द्वापर युग में इसका नाम था वो क्या था, चित्रोत्पला, ठीक है। और वर्तमान में इसका जो नाम रखा है अभी महानदी, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला जो रखा गया है, ये सब क्या है, पौराणिक नाम है, ठीक है। ये सब जितने भी हैं, ये कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला और महानदी, ये क्या है, पौराणिक नाम है, ये तीनों। महानदी इसका क्या है, वर्तमान में नाम है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो है महानदी को गंगा कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है जो महानदी है टोटल 858 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई पूरे भारत में, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है, कितना, 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर टोटल इसकी जो लंबाई है कितनी है, 858 किलोमीटर है, ठीक है। तो 286 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में बहती है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये जो है 858 किलोमीटर, जिसमें से 286 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो है काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, वो मैं आगे यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। महानदी के जो संगम वगैरह 3 संगम हैं, जो कि कहाँ, महाराजिम, सिवरी नारायण और चंद्रपुर, ठीक है। तो आगे हम इससे रिलेटेड जो है जानकारी आगे लेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, ठीक है। कौशल, दक्षिण कौशल जो बोला जाता है छत्तीसगढ़ का गढ़ में से, तो कौशल शासक का नाम क्या था। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो आंसर रहेगा देखते हैं, महेंद्र इसका जो आंसर है महेंद्र सेन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है हमारा दक्षिण विजय अभियान में दक्षिणी क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी क्षेत्र है इसका जो आक्रमण किया जा रहा था, तो उसमें जो है अभियान चल रहा था लड़ाई का। तो इसमें जो है कौन कौन से शासक जो है क्या हुए थे, पराजित हुए थे। तो इसमें जो है हमारा दक्षिण कौशल क्षेत्र में जो है महेंद्र सेन जो है, कौन है, महेंद्र सेन, जो कि वाकाटक वंशी राजा महेंद्र सेन जो क्या किए थे,
पराजित हुए थे, किससे? समुद्रगुप्त से, ठीक है। उसी प्रकार जो है दंडकारण्य क्षेत्र में आपका जो है व्याघराज जो है नलवंशी शासक, वो क्या किए हुए थे? पराजित हुए थे, किससे? यहाँ पर समुद्रगुप्त से, ठीक है। तो दक्षिणी विजय अभियान में यहाँ पर जो है 2 क्षेत्र से, कोसल क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र से, ये दोनों शासक क्या हुए थे? पराजित हुए थे समुद्रगुप्त से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है महेंद्र लिखा है, इसको महेंद्र सेन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एयर्स, ठीक है, कॉमेडी ऑफ एयर्स का छत्तीसगढ़ी में, कौन से भाषा में? छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया है। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है सुखलाल प्रसाद शुक्ल जो हैं क्या किए थे? छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। किसका? शेक्सपियर, ठीक है, छत्तीसगढ़ी के किस लेखक ने? तो शेक्सपियर के नाटक जो है कॉमेडी ऑफ एयर्स, ठीक है, एरर्स, ठीक है, शेक्सपियर की, शेक्सपियर की जो लेखक है वो क्या है? क्या कहानी है आपका? नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है, छत्तीसगढ़ की भाषा में अनुवाद किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पर? पुरुझुरु, ठीक है। क्या है इसका? छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद क्या हुआ है? पुरुझुरु कहा जाता है, ठीक है, शेक्सपियर की। तो इसके जो है अनुवाद किया गया, किसने किया है? सुखलाल प्रसाद शुक्ल ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया है? सुखलाल प्रसाद शुक्ल ने, सुखलाल प्रसाद शुक्ल ने क्या किया है? पेरुझेरू छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है, किसका? शेक्सपियर द्वारा लिखित जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, इसका क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है सुखलाल प्रसाद शुक्ल ने, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इसमें छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? कौन से पद पे जो था अधिकारी जिसका नाम क्या था? ठीक है, कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान जो वसूल किया जाता था। तो इसका जो आंसर है हमारा महाप्रभात था, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, जो कि आपका मिलान करने वाला है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पर वर्तमान में। इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 2 सूची दिया गया है जिसको मिलाना है, अब मिलान करना है, और मिलान में जो है ऑप्शन दिया गया है वो सबको आपको चेक करने हैं, ठीक है, कौन सही मिला हुआ है। तो इसमें जो है मुख्य यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है हमारा 1940 में स्टार्ट हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जिसमें से हमारे ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से कौन किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या किए थे? पहली बार यहाँ पर इसमें छत्तीसगढ़ से भाग लिया था। पहले व्यक्ति, पहला व्यक्ति है भाग लेने वाले, ठीक है, लेने छत्तीसगढ़ से। जबकि पूरे भारत से पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे जो पूरे भारत में यहाँ पर इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या किया था? भाग लिया था, ठीक है। तो 1940 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या किए थे? 1941 में क्या किया था? भाग लिया था, जिससे यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर पकड़ लिया गया था भागलपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं सबसे पहले इसमें जो रत्नाकर झा जो है, रत्नाकर झा कहाँ से है यहाँ पर? तो आचार्य विनोबा भावे, तो यतियतन लाल ये भी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हैं। राम गोपाल तिवारी ये भी छत्तीसगढ़ से है। रत्नाकर झा भी छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है।
और विनोबा भावे जो है कहाँ से, भारत छत्तीसगढ़ से बाहर, अन्य राज्य से, अन्य, ठीक है, अन्य राज्य, ये सभी क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के शहर हैं, छत्तीसगढ़ का शहर, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के शहर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रत्नाकर झा जो है कहाँ से हैं, इसका जो आंसर है हमारा, ओ सॉरी, इसका जो आंसर है हमारा ए जो है हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ए वाला जो है आंसर हमारा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रत्नाकर झा है हमारे, ठीक है, कहाँ से है, यहाँ पर दुर्ग जिले से, रत्नाकर झा दुर्ग जिले से हैं, और राम गोपाल तिवारी जो है हमारा बिलासपुर जिले से, ठीक है। तो डी का आंसर क्या होता है यहाँ पर, 2, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं डी में कौन कौन सा आंसर है, यहाँ पर 2, ठीक है, ये वाला 2, ये दोनों में आता है, ये दोनों में से एक होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद जो है सी, राम गोपाल तिवारी जो है कहाँ से, बिलासपुर, तो इसका आंसर 4 होगा। तो ये वाला फर्स्ट ए में जो है क्या है हमारा, ये वाला 4 ऑप्शन। तो इस प्रकार से जो है ए का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें नॉलेज रखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर विनोबा भावे जो है पवनार जो है हमारे अन्य राज्य से हैं, ठीक है, शहर है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।